Hello everyone, I'm Rocky and in this session I'm going to explain you the question of the year 2006 which came in IIT JEE Mains of the chapter solution. So let's have a look on the question first. Question says in an experiment 72.5 gram of C6H5OH, that means phenol, is dissolved in a solvent of Kf is equals to 14. That means molar depression constant जहां पर 14 है, जिसका 14 है उसमें 72.5 ग्राम ऑफ द फिनॉल इज डिसॉल्व. ठीक है. इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 7 केल्विन, दैट मीन्स डेल्टा टीएफ क्या है 7 केल्विन, एंड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट डायमेराइजेस. हमें परसेंटेज ऑफ फिनॉल निकालनी है जो डायमेरिक स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. देखिए क्या होगा. सबसे पहले डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं कैसे होता है. So phenol is dimerized as follows. Phenol is dimerized as follows. कैसे देखिए, twice of C6H5OH in equilibrium form C6H5OH का ये twice. ठीक है. Now initial number of moles, initial नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 1 प्रेजेंट है सपोज कीजिए, और यहाँ पर अभी 0 है. ओके. नाउ एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे. यहाँ पर 1 माइनस एल्फा और यहाँ पर एल्फा बाय 2. यहाँ पर एल्फा बाय 2. ठीक है. बिल्कुल सही. आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायमेराइजेशन कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर ये एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल, आफ्टर डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल कितने प्रेजेंट है. इट इज 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2 विच बिकम्स 1 माइनस एल्फा बाय 2. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल कितने प्रेजेंट है 1 माइनस एल्फा बाय 2. सो आप यहां तक नोट कर लीजिए. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायमेराइजेशन ऑफ फिनॉल इज 1 माइनस एल्फा बाय 2. अब हमें क्या क्या दिया हुआ है. वी आर गिवन विद Kf, दैट मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो 14 है. ठीक है. डेल्टा Tf, दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो 7 केल्विन दिया हुआ है. वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स it is given as 72.5 grams and weight of solvent it is equals to 1000 grams. बिल्कुल ठीक. ठीक है. अब बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है और अपने आंसर्स को निकालना है. ओके. सो प्लीज आप यहां तक नोट डाउन कीजिए. तो मैंने अभी कहा क्या निकाला. अब देखिए डेल्टा TF is equals to KF into M, where M is the molality of the solute, that means number of moles of solute dissolved per kg of solvent. तो मैं लिख सकती हूँ M को KF into WB अपॉन में MB into WA यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1000. ठीक है. ये बात तो क्लियर है. मोलालिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी को. ठीक है. आप देखिए डेल्टा TF की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, KF की वैल्यू 14 दी हुई है, WB की वैल्यू हमें दी हुई है 72.5 ग्राम्स, MB की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, WA की वैल्यू दी हुई है 1000 ग्राम्स. ठीक है. और यहाँ भी हमें दिया हुआ है ये 1000. ठीक है. ये तो फॉर्मूला के अंदर था. MB को जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा यहाँ पर, और एक तरह से यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है लिक्विड फॉर्म में वो है C6H5OH. ठीक है. सो MB की जो वैल्यू आएगी वो होगी 14 इंटू 72.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000. तो इसको जब कैलकुलेट किया मैंने, मेरा आंसर आया 145 ग्राम पर मोल. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया. MB क्या है. मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ फिनॉल, ठीक है। MB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल। ओके, ये बात यहाँ क्लियर हुई। अब देखिए I क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, I यही होता है, ठीक है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिनॉल, यहाँ मैं लिख देती हूँ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिनॉल। यहाँ पर हमारे पास सॉलिड फिनॉल ही है, तो फिनॉल, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिनॉल क्या होता है? इट इज 94 ग्राम पर मोल, नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स जो ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास फिनॉल का कितना है? वो है 145 ग्राम पर मोल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। मोर ओवर I क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डायमराइजेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स आफ्टर dissociation divided by number of particles or moles before dissociation, divided by number of particles or moles before dissociation, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया था, मैंने बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर डिसोसिएशन की जगह वी कैन राइट इट एज डाइमराइजेशन, हम लिख सकते हैं क्या? डाइमराइजेशन, ओके। और यहाँ नीचे भी डाइमराइजेशन, ठीक है। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताए थे। एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? इट वाज 1 minus alpha by 2. So same are the number of moles or particles after dimerization, 1 minus alpha by 2. Now number of particles or moles before dimerization, जब कुछ हुआ ही नहीं था, तो number of moles कितने लिखे थे? मैंने initially 1 लिखे थे, तो 1 minus alpha by 2, जिसको सेकेंड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए। Now इक्वेटिंग, ये भी I है और ये भी I है, दोनों के दोनों I हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इक्वेट करते हैं, ओके। तो देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 minus alpha by 2 is equals to 94 divided by 145, ठीक है। अब अल्फा की जो वैल्यू यहां से आएगी वो क्या होगी? अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 94 डिवाइड बाय 145, ठीक है। और अल्फा, इसको जब मैंने कैलकुलेट किया 1 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 145, इट वाज 0.35. So alpha by 2 is equals to 0.35 and alpha is equals to 0.35 into 2, which is equals to 0.70. In turns it becomes 70%. ठीक है, so I can say that 70% of the phenol there, find the percentage of phenol that dimerizes. Hence 70% of the phenol is present in the dimeric state. Hence I can say, hence 70% of phenol is present in dimeric state. ठीक है. So this is the answer to this question, and I feel you have understood it very well. But कोई doubt हो, then I am here. Do ask your doubts to me, and this is Meera Ki saying you all now goodbye.